मायावती की एग्जिट पोल में हो गई फजीहत, बसपा का हुआ ऐसा बुरा हाल। अब क्या करेंगी बसपा प्रमुख? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। इस बार का विधानसभा चुनाव काफी दिलचस्प रहा। कांग्रेस और बीजेपी के बीच जबरदस्त कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। खासकर कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में विधानसभा चुनाव पर सबकी नजरें टिकी हुई है। अब जहां इन दो राज्यों में कांग्रेस बीजेपी टक्कर में है, तो वही बसपा पर भी लोगों की नजरें हैं कि मायावती का कोई जादू चला भी या नहीं। लेकिन एग्जिट पोल के जो आंकड़े सामने आए हैं, उससे मायावती जरूर चौंक जाएंगी। दरअसल मध्य प्रदेश और राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हो चुका है और अब मतगणना की बारी है। वहीं इससे पहले एग्जिट पोल के आंकड़ों ने सभी पार्टियों की टेंशन बढ़ा रखी है, खास करके बसपा की। अब देखिए, बसपा प्रमुख मायावती ने विधानसभा चुनाव को लेकर खूब प्रचार किया था, नई नई रणनीति बनाई थी, लेकिन उसके बावजूद एग्जिट पोल के नतीजे उनको निराश कर सकते हैं। मायावती की एग्जिट पोल में फजीहत। मध्य प्रदेश एग्जिट पोल में बसपा को कुछ खास फायदा होता नहीं दिख रहा है। खुद बसपा प्रमुख मायावती कई सीटों पर प्रचार करने गई थी, लेकिन इसके बावजूद दमखम के साथ चुनाव लड़ने वाली बसपा का बुरा हाल है। एबीपी सी वोटर एग्जिट पोल के अनुसार मध्य प्रदेश में बसपा को 0 से 2 सीटें मिल सकती है। राजस्थान की बात करें तो यहां भी बसपा के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं है। जहां साल 2018 के विधानसभा चुनाव में बसपा पार्टी के 6 विधायक जीतकर सदन पहुंचे थे, लेकिन अब तो और बुरा हाल हो गया है। एबीपी सी वोटर के अनुसार राजस्थान में बसपा को 0 सीटें मिलने के अनुमान। वहीं न्यूज 24, चाणक्य, आज तक, एक्सिस, रिपब्लिक, मैरिटेज और टाइम्स नाउ ईटीजे ने भी बसपा के खाते में 0 सीटें दी है। यानी अब मायावती की फजीहत हो गई है। इतना प्रचार और भौकाल बनाने के बाद भी मायावती की पार्टी केवल 2 सीटों पर, या वो भी नहीं, 0 पर सिमट कर रह गई है। इसीलिए उनकी फजीहत हो रही है। अब नई रणनीति पर काम करेंगी मायावती? अब ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि मायावती को विधानसभा चुनाव में निराशा मिल रही है। इसलिए अगर एग्जिट पोल के अनुसार परिणामों में तब्दील हुए तो इन राज्यों में मायावती को लोकसभा चुनाव के लिए नई रणनीति पर काम करना पड़ेगा। यानी 2024 के चुनाव पर ध्यान देना होगा। और वैसे भी बसपा प्रमुख मायावती 2024 को लेकर अभी से ही तैयारी में है, और तो और उन्होंने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला भी कर दिया है। अब जिस तरह से मध्य प्रदेश और राजस्थान में उन्हें निराशा मिली है, इसीलिए मायावती 2024 के लिए नई रणनीति बना सकती है, पार्टी में बदलाव कर सकती है, कुछ की जिम्मेदारी बढ़ा सकती है, किसी की जिम्मेदारी छीन सकती है, बैठकें कर सकती है। इन सब के सहारे मायावती अब 2024 पर फोकस करेंगी और कुछ बदलाव करेंगी। यानी मायावती की नई रणनीति है लोकसभा चुनाव 2024। विधानसभा को छोड़कर अब वो 2024 पर जाएंगे। फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या करना चाहिए मायावती को? कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।